अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 ब्लॉक 3 के रेडार से मुतालिक अहम खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के लिए अपाची हेलीकॉप्टर्स, रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, तुर्की का हेलीकॉप्टर से मुतालिक ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप करने और चीन के पोर्टेबल एंटी स्टेल्थ रेडार पर बात करेंगे। इसके अलावा दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मगरबी मीडिया सोर्सेज के मुताबिक रूस के पैदल फौजी दस्तों और सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेनियन बॉर्डर की तरफ मूव करते देखा गया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इन मूवमेंट्स में 74th और 35th मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रूप्स और मोटराइज ब्रिगेड के अलावा 120th आर्टिलरी ब्रिगेड और 6th टैंक रेजिमेंट शामिल थी। इन रेजिमेंट्स और ब्रिगेड्स को टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर्स और दीगर कई तरह के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च से लैस किया गया है। फ्रेंड्स, रूस गुज़श्ता चंद हफ्तों से कहता आ रहा है कि वो ये मैसिव एक्सरसाइजेज फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर कर रहा है, जबकि वो यूक्रेन के खिलाफ किसी किस्म के कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। दूसरी जानिब यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक रूस पर जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तुर्की ने हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम मुतारिफ करवाया है। तुर्क कंपनी मैटिक्सान का कहना है कि हेलीकॉप्टर्स को एडवर्स वेदर कंडीशंस और लो आल्टीट्यूड हाई स्पीड कंडीशंस में मिशन सर अंजाम देना पड़ते हैं। इस तरह के हालात में पायलट को अमूदी और उफ़क़ी सतह पर किसी भी किस्म की रुकावट के बारे में बर वक्त आगाह करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस रुकावट के पेश नज़र बर वक्त इक़दाम कर सके। मैटिक्सान ने इस मकसद के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है जिसको HETS का नाम दिया गया है। यह सिस्टम 1.5 नॉटिकल माइल्स यानी 2.7 किलोमीटर वेव लेंथ की फाइबर लेज़र इस्तेमाल करते हुए दरख्तों, पोल्स और वायर्स जैसी रुकावटों को बर वक्त शनाख्त करते हुए पायलट को टाइमली इंटीमेट करता है। इस आगाही की मदद से पायलट बर वक्त इकदाम करते हुए किसी भी किस्म के ऑब्स्टेकल से हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए बर वक्त डिसीजन ले सकता है। फिर बोइंग ने दूसरा F-15EX तैयारा US एयर फोर्स की एजलिन एयर फोर्स बेस पर पहुंचा दिया है। हालिया F-15EX फिजिकल ईयर 2021 का दूसरा और आखिरी एयरक्राफ्ट है। मजीद एयरक्राफ्ट अगले माली साल में डिलीवर होंगे। अब तक डिलीवर किए जाने वाले दोनों F-15EX एयरक्राफ्ट्स को नॉर्दर्न एज 2021 मशकों में इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, चीन 9th वर्ल्ड रेडार एक्सपो 2021 इस वीक में जुमेरात से हफ्ते के रोज़ मुनक्किद कर रहा है। इस रेडार नुमाइश में 400 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत मुतवक्के है और इंतज़ामिया का दावा है कि हालिया एक्सपो गुज़श्ता इवेंट से बहुत बड़ी होगी। चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप इस नुमाइश के मेजर एग्जीबिटर होने के नाते कई तरह की कटिंग एज रेडार टेक्नोलॉजीज डिस्प्ले करेगा। इनमें हाईली मोबाइल एंटी स्टेल्थ डिज़ाइन रेडार शामिल है। यह रेडार लो ऑल्टीट्यूड, स्लो स्पीड और स्मॉल टारगेट्स को दीगर रेडार्स के मुकाबले में ज़्यादा फासले से डिटेक्ट कर सकता है। कंपनी का दावा है कि यह सलाहियत इस रेडार को दुनिया का लॉन्गेस्ट रेंज रेडार बनाती है। दूसरा अहम इक्विपमेंट KLJ-7A एयरबॉर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार होगा। इस रेडार को भी BCETC की जानिब से डिस्प्ले किया जाना है। वाज़ेह है कि इसी रेडार से पाक फ़िज़ाइया के JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को भी इक्विप किया जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्शन के फेज़ में है। मुतवक्के तौर पर ब्लॉक 3 के कुछ यूनिट्स इस साल, जबकि बाकायदा स्क्वाड्रन अगले साल के शुरू में पाकिस्तान एयर फोर्स में रेज़ कर दिया जाएगा। एक्सपो की इंतज़ामिया का कहना है कि इस नुमाइश में 30 ममालिक की 50 से ज़ायद कंपनियाँ शिरकत कर रही हैं। अमेरिकन आर्मी ने एरोवायरमेंट को $45 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एरोवायरमेंट US आर्मी को स्विचेबल 300 कैमाकाजी ड्रोन डिलीवर करेगी। इस स्विचेबल 300 को बैक पैक में रखकर ग्राउंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर बताई गई है। याद रहे कि कंपनी इस सिस्टम के अलावा स्विचेबल 600 लोटिंग म्यूनिशन को भी तैयार कर चुकी है और कंपनी का दावा है कि ये दोनों सिस्टम्स बैटल प्रूवन हैं।
پھر ساؤتھ کورین اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ ساؤتھ کوریا اپنی مستقبل کی ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے $2.7 ارب کی لاگت سے 20 ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت والے F-35B ایئر کرافٹ خریدے گی۔ یاد رہے کہ ساؤتھ کوریا 2033 تک 30,000 ٹن کلاس کی لائٹ ایئر کرافٹ کیریئر بنانے کا خواہش مند ہے۔ گو کہ ساؤتھ کوریا نے ابھی تک F-35B کے لیے کوئی باقاعدہ درخواست نہیں دی، لیکن اس نے 20 ویٹول یعنی ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایئر کرافٹ کے لیے پروسیس کا آغاز کر دیا ہے۔ فرینڈ، سعودی عربیہ کے لیے بوئنگ کے اپاچی ہیلی کاپٹرز کے غرض سے $437 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ گو کہ اس کانٹریکٹ میں متعلقہ گلف کنٹری کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ماہرین کے مطابق یہ کانٹریکٹ سعودی عرب کی جانب سے مارچ 2017 میں دیے گئے $3.27 ارب کے کانٹریکٹ کا ہی موڈیفیکیشن ہے۔ اس کانٹریکٹ پر کام فروری 2025 تک مکمل ہوگا۔ یونان کے نیوز پیپر نے دعویٰ کیا ہے کہ یونان اپنی ایئر فورس کے لیے مزید 6 رفال طیارے خرید رہا ہے۔ ان 6 طیاروں کی ممکنہ ایکوزیشن سے گریک رفال ایئر کرافٹس کی تعداد 18 سے بڑھ کر 24 ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یونان اس وقت تقریباً $3 ارب کی ڈیل کے تحت ٹوٹل 18 رفال ایئر کرافٹ فرانس سے حاصل کر رہا ہے، جس میں سے 6 یوزڈ ایئر کرافٹ فرانس کی جانب سے فری میں ڈیلیور کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ان ایئر کرافٹس میں سے کچھ کی ڈیلیوریز پہلے ہی کر دی گئی ہیں۔ فرینڈز، US نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے MQ-4C سرویلنس ڈرون کو جاپان سے آپریٹ کرنے کے لیے تیاریوں میں ہے۔ اس مقصد کے لیے فارورڈ آپریٹنگ بیس سے C-17 گلوب ماسٹر ایئر کرافٹ کے ذریعے ٹرائٹن ان مینڈ ایئر سسٹم کو جاپان لے جایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 MQ-4C ڈرونز کو ایڈرسن ایئر فورس بیس گوام سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، انڈونیشین نیوی کی جرمن میڈ KRI ننگالا آبدوز لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس سب مرین پر 53 افراد سوار تھے۔ انڈونیشین ملٹری حکام کا کہنا ہے کہ اس شپ سے رابطہ صبح 4:30 پر منقطع ہو گیا تھا۔ اس سب مرین کو سرچ کرنے کا کام جزیرہ بالی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پانی میں کیا جا رہا ہے۔ آبدوز اور مسنگ کریو ممبرز کی تلاش کے لیے سنگاپور اور آسٹریلین نیوی کی مدد بھی حاصل کی گئی ہے۔ تقریباً 1400 ٹن وزنی ننگالا 402 سب مرین کو جرمنی میں 1978 میں بلڈ کیا گیا تھا، جبکہ اس سب مرین کو انڈونیشیا نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ 2 سالہ منصوبے کے تحت 2012 میں اپ گریڈ بھی کیا تھا۔ انڈونیشیا ایک وقت میں 12 سوویت سب مرینز استعمال کرتا تھا، لیکن اب اس کے فلیٹ میں 2 جرمن ٹائپ 209 اور 3 ساؤتھ کورین سب مرینز موجود ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔